साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, पिछले 50-60 साल से हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, डीएपी और फसल सुरक्षा रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड के प्रयोग को निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं और जैविक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम अपने खेतों से, अपनी फसलों से अधिक पैदावार लेने के लालच में ही रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, डीएपी और फसल सुरक्षा रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड का प्रयोग बिना सोचे समझे बेतहाशा मात्रा में प्रयोग करते चले जा रहे हैं, जिसके प्रयोग से हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है। उस अनुपात में हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही है, बल्कि जो पैदावार हमें मिल रही है वह रसायन युक्त मिल रही है, जिसके खाने से हम आप सब गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। आज हमारे और आपके परिवार का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, जिसके इलाज कराने के लिए हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। साथियों, इन रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग से हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ है, बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य, पर्यावरण का स्वास्थ्य खराब हुआ है। हमारा पानी भी प्रदूषित हुआ है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं, जैव विविधता कमज़ोर होती जा रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और अब तो हमारे खाने में स्वाद भी नहीं बचा है। साथियों, हमें अपने खेतों में हम जिन खादों का प्रयोग करना चाहते हैं या करते हैं, हमें उसके बारे में मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पौधों को किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है और वह पोषक तत्व हमारे पौधों को कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हमारी फसलों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 3 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें वातावरण से, वायुमंडल से, पानी, हवा, मिट्टी से सीधे पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। इन तीनों पोषक तत्वों का हमारी फसल शुष्क उपज में 95% भागीदारी होती है और शेष 13 पोषक तत्व हमारी फसलों को हमारे द्वारा डाले जाने वाला जैव खाद, फसल अवशेष और पशुओं के गोबर, मलमूत्र से, उनके सड़ने से प्राप्त होता है। यानी कि हमारी भूमि में जो ह्यूमस है, उससे हमारे पौधों को 13 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। लेकिन आज हमारे द्वारा रासायनिक उर्वरकों का, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग करने से हमारी भूमि में मौजूद केंचुआ और सूक्ष्म जीव मर गए हैं, जिसके कारण हमारे द्वारा डाले जाने वाला जैविक खाद, फसल अवशेष, गोबर, मलमूत्र, हरी खाद अब नहीं सड़ता है और ह्यूमस नहीं बनता है। साथियों, हमें चाहिए कि हम रासायनिक उर्वरकों की तरफ से अपना ध्यान हटाकर जैविक खादों की तरफ ध्यान दें और अपने खेतों में अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी मिट्टी की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी मिट्टी की उर्वरता की आवश्यकता के अनुसार अपने खेतों में फसल चक्र को अपनाकर परंपरागत तरीके से खेती करें, ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण ना होने पाए, हमारी जैव विविधता कमज़ोर ना पड़े, हमें रसायन युक्त उत्पादन प्राप्त ना हो, हम बीमार ना हों और हमारी फसल उत्पादन लागत में कमी आए, हमें अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त हो, अच्छी आय प्राप्त हो। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों की तरफ से ध्यान हटाकर जैविक खादों की तरफ ध्यान दें, जैविक खादों का प्रयोग करें। साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हमारी इस चैनल को, खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंच सकें। धन्यवाद।